अरे कितनी भी दलदल क्यों न हो जमी में, कितनी भी दलदल क्यों न हो जमी में, मगर पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उसे उठाए रखना। कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ़ बनने तक इंतज़ार रखना। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आप लोग की अपनी यूट्यूब चैनल मजाक और मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होता है कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाता है ना, उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे। दोस्तों आज आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और प्रोबेबिलिटी का वो क्वेश्चन जो कि कार्ड से रिलेटेड है। आज मैं आप लोग को कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में कराऊंगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस कार्ड से रिलेटेड नहीं होगा। दोस्तों जो भी बच्चे प्रोबेबिलिटी में हम कार्ड से रिलेटेड आई क्वेश्चन कराएंगे, उसमें वो भी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चे 10th में, जिन लोग का 10th बोर्ड का एग्ज़ाम है वे और जिनका 12th का है, उन दोनों आदमी को फ़ायदा होगा। उनके साथ साथ जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट की हो, दोनों के लिए हक में काफ़ी बेनिफिट है। दोस्तों चलिए बिना समय लेते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों ताश को हम लोग कार्ड्स कहते हैं। आप लोग ताश को जानते होंगे, ताश को देखे भी होंगे। दोस्तों ताश के गड्डी को हम लोग बंडल बोलते हैं, यानी कि बंडल समूहों को हम लोग बंडल कहते हैं। और ताश के बंडल को, यानी कि ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 यानी कि 52 होता है। और उस पत्ते को दोस्तों कुल 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें एक लाल पान का होता है, एक डायमंड यानी कि ठिकरी उसको बोलते हैं यानी कि ईंट वाला, एक होता है क्लब जिसको चीरी बोलते हैं, और एक होता है ब्लैक हार्ट यानी कि उसको हम लोग ब्लैक हार्ट जो होता है काला पान, उसे हम लोग हुक्म का पत्ता भी कहते हैं। चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ताश के गड्डी में पत्तों की संख्या होती है। उसके लिए आप लोग को 4 विकल्प दिया गया है। आप लोग उस विकल्प में सही टिक करेंगे कि ताश के पत्तों के, यानी कि ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितना होगा। तो इसके लिए 4 विकल्प होगा। विकल्प को आप लोग, मैंने अभी जस्ट आप लोग को कराया है कि ताश के पत्ते में कुल 52 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 52 पे टिक करेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ताश के पत्तों के एक समूह में कितना पत्ता होता है। यानी कि दोस्तों हमने अभी आप लोग को बतलाया है कि ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें से 2 समूह ऐसा है जो कि लाल रंग की है और 2 समूह ऐसा है जो कि काला रंग की है। यानी कि ताश के पत्तों को एक समूह के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 4 समूह में जो बांटा गया है ना, उसमें से एक समूह के बारे में बतला रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ताश के पत्तों में, ताश के बंडल यानी कि गड्डी में कुल 52 यानी कि 52 पत्ता होता है, जिसमें से 4 समूह में बांटा गया है। यानी कि 52 को हम लोग कर देंगे 4 से डिवाइड तो कट जाएगा, यानी कि 13 फोरजा होता है 52। यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि ताश के पत्तों के एक समूह में 13 कार्ड्स होंगे। आप लोग टिक कर लेंगे दी गई ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि काला पान को हम लोग क्या कहते हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। दोस्तों जो ब्लैक हार्ट होता है, यानी कि ब्लैक पान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों जितना भी कार्ड्स यानी कि ब्लैक कलर का है, यानी कि काला रंग के पान वाला जो पत्ता है ना, उस पत्ता को हम लोग हुक्म का पत्ता कहेंगे। दी गई ऑप्शन के अनुसार हुक्म का पत्ता कहते हैं काला पान को। आप लोग टिक कर लेंगे।
दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चित्र वाले कार्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि वैसा कार्ड्स जिसमें चित्र बनाया हुआ हो, जिसमें फिगर बनाया हुआ है, उस कार्ड को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो यानी कि चेहरा जिसमें होता है ना, तो हम लोग चेहरा को क्या कहते हैं, फेस। इसलिए उस कार्ड को हम लोग फेस कार्ड कहेंगे। आप लोग यहाँ टिक कर लेंगे कि चित्र वाले कार्ड को इंग्लिश में फेस कार्ड कहते हैं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, बादशाह, बेगम और गुलाम के पत्ता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह यानी कि किंग को हम लोग राजा कहते हैं, उसको बादशाह भी बोलते हैं। और क्वीन यानी कि रानी को हम लोग बेगम बोलते हैं। और यहाँ है जैक यानी कि होता है क्या, गुलाम, जिसको हम लोग दास भी बोलते हैं, सेवक भी बोलते हैं। यानी कि चित्र वाला कार्ड जो होता है, बादशाह, बेगम और गुलाम के पत्ते को उसमें फेस दिखता है, इसलिए उस कार्ड को हम लोग फेस कार्ड कहेंगे। आप लोग इस दी गई ऑप्शन के अनुसार टिक कर लेंगे कि बादशाह, बेगम और गुलाम के पत्ते को फेस कार्ड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन है, चित्र वाले कार्ड की संख्या होती है, यानी कि चित्र वाले कार्ड की संख्या यानी कि फेस कार्ड की संख्या के बारे में पूछ रहा है। ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है। 4 समूह यानी कि लाल पान जो होता है उसको रेड हट बोलते हैं, काला पान, उसके बाद चीरी जिसे हम लोग क्लब बोलते हैं, डायमंड यानी कि ठिकरी उसको हम लोग ईंट बोलते हैं। यानी कि ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है। तो यहाँ देखेंगे कि ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है। हर एक समूह में तीन फेस कार्ड होता है। एक होता है राजा की, एक होता है रानी की और एक होता है जैक यानी कि गुलाम की। बादशाह, बेगम और गुलाम यानी कि ताश के पत्तों को 4 समूह में बांटा गया है और हर एक समूह में तीन फेस कार्ड होता है, यानी कि 4 3 12 फेस कार्ड की संख्या आएगी। दी गई ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर लेंगे कि फेस कार्ड की संख्या 12 होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, बादशाह यानी कि किंग यानी कि राजा की कुल संख्या होता है। यानी कि दोस्तों ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है। हर एक समूह में एक राजा होता है, यानी कि ताश के पत्तों की समूहों की संख्या हुई 4। हर एक में एक राजा होता है, यानी एक किंग होता है, एक बादशाह होता है, यानी कि टोटल मिला के बादशाह यानी कि राजा का संख्या 4 होगा। आप लोग ऑप्शन के अनुसार टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है, बेगम यानी कि रानी को हम लोग क्वीन कहते हैं, क्वीन की संख्या होती है। यानी कि मैंने अभी जस्ट आप लोग को बतलाया है कि ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है और हर एक समूह में एक राजा, एक रानी और एक जैक होता है। यानी कि ताश के पत्तों को 4 समूह में बांटा गया है, हर एक समूह में एक रानी, यानी कि टोटल मिला के रानी की संख्या, क्वीन की संख्या यानी कि बेगम की संख्या 4 होगा। आप लोग इसको टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुलाम यानी कि जैक यानी कि दास की संख्या होती है। तो मैंने अभी आप लोग को बतलाया है, बादशाह, बेगम और गुलाम की हर एक समूह में एक होता है, यानी कि हर समूह में कुल मिला के 4 हुआ, यानी कि 4 गुलाम की संख्या होगा। 4 समूह है, उसमें से हर समूह में एक होता है, यानी कि टोटल मिला के होगा आप लोग का 4। यानी कि गुलाम की संख्या, जैक की संख्या यानी कि दास की संख्या 4 होगा। आप लोग टिक कर लेंगे। अरे भाई यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्का, यानी कि ताश के गड्डी में ना ऐसे ए लिखा हुआ रहता है। इस ए को ना एक्का बोला जाता है। ये ताश के हर एक समूह में यानी कि 4 समूह में यह भी एक पाया जाता है। यानी कि ताश के समूह में यानी कि 4 समूह होता है, हर एक समूह में भी एक इक्का होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ताश के हर एक समूह में एक इक्का होता है, यानी कि टोटल इक्का की संख्या 4 होगा। आप लोग यहाँ
टिक कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है मैंने, अभी जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मूव कर दिया है, टर्न ओवर कर दिया है, यानी कि थोड़ा सा घुमा दिया है। यह घुमा दिया है कि ताश के पत्तों के प्रत्येक समूह में इक्का की संख्या क्या होगी, यानी कि हर एक समूह के बारे में बोल रहा है। और ताश के पत्ते को 4 समूह में बांटा गया है, यानी कि एक समूह की बात कर रहा है, एक समूह की बात कर रहा है। एक समूह में एक ही इक्का होती है, यानी इक्का की संख्या एक समूह में एक ही होगा। आप लोग इसको टिक कर लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है चित्र वाले कार्ड जो होता है ना उसको और किस नाम से जानते हैं। तो चित्र वाला कार्ड यानी कि फेस कार्ड, वैसा कार्ड जिसमें चेहरा बना हुआ हो उस कार्ड को हम लोग फेस कार्ड यानी कि चित्र वाला कार्ड कहेंगे। चित्र वाले कार्ड के बारे में पूछ रहा है कि चित्र वाले कार्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग ऑनर कार्ड भी कहते हैं। यहाँ लिखा तो यहाँ लिखा हुआ है ऑनर कार्ड की कुल संख्या कितना होगा, यानी कि दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझने की बात है। यानी कि ऑनर कार्ड जो होता है ना, चित्र वाला कार्ड को ही ऑनर कार्ड कहते हैं। यानी कि ऑनर कार्ड और चित्र वाला कार्ड दोनों एक ही होता है, यानी कि चित्र वाला कार्ड यानी कि फेस कार्ड, ऑनर कार्ड और चित्र वाला कार्ड तीनों एक ही होता है। तीनों एक ही का 3 नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि ऑनर कार्ड की संख्या कितना होगा। तो जितना फेस कार्ड की संख्या होगा ना उतना ही होगा ऑनर कार्ड की संख्या। टिक कर लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो मैं जानता हूं कि आप लोग जानते होंगे, 100% आप लोग जानते होंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है नो कि ताश के पत्तों में कौन कौन रंग के ताश होता है। अरे भाई ताश के पत्ता तो 4 समूह में बांटा गया है, जिनमें से 2 होता है रेड, ठीक, गुड, और 2 होता है ब्लैक यानी कि काला। यानी कि ताश के पत्तों को 2 समूह यानी कि लाल और काला यानी कि रेड और ब्लैक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओके दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है संभव परिणाम की घटना क्या होती है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि संभव परिणाम क्या होता है। वैसा परिणाम जिसको घटित होना संभव हो उस परिणाम को हम लोग संभव परिणाम कहेंगे। यानी कि जानते हैं दोस्तों प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रायिकता एक घटना होती है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ इस चीज़ को घटित होना है या नहीं। जो घटना घटित हो वास्तविक रूप से उस घटना का एक दूसरे से कोई रिलेटिव हो तो उस घटना को हम लोग संभव घटना कहते हैं। यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। जब भी आप संभव घटना की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसका मान 1 लगाएं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है असंभव परिणाम की घटना क्या होती है, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। असंभव वैसा चीज जो असंभव है उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई कहेगा कि सूरज पश्चिम में उग गया है, संभव है नहीं ना। हम लोग जानते हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा कि सूरज पश्चिम में उग जाएगा, यानी कि यह असंभव है। तो असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होता है। आप लोग टिक करेंगे कि असंभव परिणाम की संख्या यानी कि 0 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है लाल रंग के पत्तों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बतलाया था कि ताश के पत्तों को कुल 4 समूह में बांटा गया है। लाल पान, ठिकरी यानी कि ईंट वाला उसको कहते हैं, यानी कि डायमंड कहते हैं। चीरी यानी कि उसको क्लब कहते हैं। उसके बाद होता है काला पान जिसको हम लोग हुक्म के पत्ता कहते हैं। यानी कि ताश के पत्तों को तो 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें से 2 समूह का कलर लाल होता है और 2 समूह का कलर काला होता है। यानी कि ताश के पत्तों को तो 2 समूह में बांट दिए, तो लिख दिए कि ताश के पत्तों को 2 समूह में बांट दिए। लेकिन आप लोग को मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया था जिसकी ताश के पत्तों के एक समूह में कितना संख्या होती है। तो आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि ताश के पत्तों के एक समूह में
13 पत्ता होता है, यानी कि 13 कार्ड्स होता है, इसलिए इसको हम लोग 13 से कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 13 2 जा 26। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ताश के पत्ता में लाल रंग के कार्ड की टोटल संख्या यानी कि कुल संख्या 26 होगा। आप लोग इसको टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि काला रंग की पत्तों की कुल संख्या क्या होगा, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ ब्लैक कार्ड। तो मैंने जस्ट अभी ये क्वेश्चन कराया है जो कि लाल रंग से रिलेटेड कराया था, सेम वही चीज़ है यहाँ पे जो कि ब्लैक रंग से रिलेटेड है। यानी कि ताश के पत्तों को 4 समूह में बांटा गया है, जिसमें से 2 समूह लाल रंग की और 2 समूह काला रंग की होती है, और एक समूह में कुल 13 पत्ते होती है। और यहाँ समूहों की संख्या है 2 और पत्तों की संख्या है 13, यानी कि 13 गुने 2 यानी कि 13 गुने 2 यानी कि 26। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ताश के पत्तों के एक समूह यानी कि ताश के पत्तों के समूह यानी कि जिसकी रंग काला हो उसकी टोटल नंबर 26 होगा। आप लोग इसको टिक कर लेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ताश के पत्तों के 2 समूह का रंग एक जैसा होता है। तो दोस्तों ये तो आप लोग जानते हैं कि 2 समूह का रंग यानी कि 2 समूह का रंग लाल और 2 समूह का काला होता है, यानी कि ऑप्शन में दिया गया है यहाँ 2 समूह का रंग लाल होता है, इसलिए आप लोग लाल पर टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आ गया कि ताश के पत्तों के 2 समूह का कलर एक जैसा होता है। तो दी गई ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पे काला होगा, यानी कि ब्लैक रंग के 2 समूह जो कि काला पत्ता यानी कि हुक्म का पत्ता और चिड़ी का पत्ता दोनों होता है, जिसका कलर ब्लैक होता है यानी कि काला। इसको आप टिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है 2 समूह का रंग एक जैसा किस कलर का होता है। यहाँ की ऑप्शन में लाल और काला दोनों दिया गया है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन है लाल रंग के पत्तों के समूहों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आप लोग को बतलाया था कि ताश के पत्तों को कुल 2 समूह में बांटा गया है, एक लाल रंग की और एक काला रंग की, यानी कि पत्तों के समूहों की संख्या 2 होगा। आप लोग यहाँ 2 पर टिक कर लेंगे। हाँ उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि काला रंग के पत्तों के समूहों की संख्या क्या होगी। तो मैंने अभी भी बताया है कि लाल रंग के पत्तों के समूहों की संख्या 2 होगी और 2 काला रंग की भी होगी, यानी कि काला रंग के पत्तों के समूहों की संख्या 2 होगी। आप लोग यहाँ टिक कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन का एंजॉय किए होंगे और वीडियो का बहुत इंजॉय किए होंगे और आनंद लिए होंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को ना प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि यदि प्रेस करेंगे ना तो मेरे द्वारा डाला गया वीडियो का पल पल के अप टू डेट आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो पाएगा। दोस्त भरोसा कर लो तुम, प्यार से पढ़ाएंगे, एग्जामिनेशन की दुनिया में तुमको ले जाएंगे। कर लो मेरा विश्वास, सुनो दिल से याद करो, दिल से याद करो।